हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद एबी एक्सपर्ट। सो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इग्नू थर्ड ईयर इंग्लिश का कोड, जो कि हमारा है BEGE 142। इसमें हम करेंगे ब्लॉक 2 को। ब्लॉक 2 हमारा है ऑल माई सन्स। ओके, तो देखिए, जैसा कि आपको पता है BEGE 142 में आपके लिए लेके आई हूँ, और बुक का हमारा नाम क्या है? अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग ड्रामा। इसमें हम करेंगे सेकेंड ब्लॉक को, और सेकेंड ब्लॉक हमारा है ऑल माई सन्स। इसमें हमारा ड्रामा दे रखा है, यानी कि एक स्टोरी दे रखी है। तो इस स्टोरी को समझने से पहले, इस ड्रामा को समझने से पहले, सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना होगा। ओके, तो देखिए, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप अपने माइंड में फिक्स कर लेना, बिकॉज एग्जाम में जब हमारा पूछा जाएगा तो ये भी पूछा जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, और आगे की स्टोरी आपको तभी समझ में आएगी जब आप ये समझ लोगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, ये जो ड्रामा है इसका नाम क्या है? ऑल माई सन्स। ओके, इस ड्रामा का नाम है ऑल माई सन्स, यानी कि जिस ड्रामा को हम पढ़ रहे हैं उसका टाइटल है ऑल माई सन्स। ओके, सेकंड मैं बताऊंगी इस ड्रामा को लिखा किसने, किसके थ्रू इस ड्रामा को लिखा गया। तो वो जो ऑथर है, उस ऑथर का नाम, तो बाय ऑथर मिलर। तो ठीक है, ऑथर मिलर के थ्रू इस ड्रामा को लिखा गया है। ये भी आप याद रखना, बिकॉज जब तक आप नॉवेलिस्ट का नाम, यानी कि राइटर का नेम याद नहीं रखोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एग्जाम में इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, राइटर से रिलेटेड। चलिए, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, रिटन, यानी कि इसे लिखा कब गया। ओके, कब लिखा गया इस ड्रामा को? तो इस ड्रामा को 1946 में लिखा गया है, और पब्लिश कब किया गया? 1947 में पब्लिश किया गया। ओके, लिखा गया 1946 में और 1947 में से पब्लिश किया गया। ओके, इस स्टोरी का जो लिटरेरी आप पीरियड देखा जाए, यानी कि टाइम पीरियड देखा जाए, लिटरेरी टाइम पीरियड, वो क्या था? तो वो था रियलिज्म अमेरिकन ड्रामा। ओके, यानी कि इस स्टोरी को ना रियलिज्म बेस पे और अमेरिकन ड्रामा के बेस पे इसे लिखा गया। और उस टाइम का ये, मतलब वो जो टाइम पीरियड था वो क्या था? वो उस टाइम पे लिटरेरी रियलिज्म अमेरिकन ड्रामा पीरियड, वो टाइम पीरियड था। ओके, टाइम ड्यूरेशन। ओके, जो जिस टाइम पे इस ड्रामा को लिखा गया। ओके, इस ड्रामा को लिखा कहाँ गया, यानी कि स्टोरी है कहाँ की? तो ये स्टोरी है USA की। ओके, यानी कि US इट मीन्स अमेरिका। अमेरिका की स्टोरी है, तो इसकी सेटिंग कहाँ पे हुई थी? US में ही इसकी सेटिंग हुई थी। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो कि आपको मैंने बता दिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद रखना, बिकॉज कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जो ये, अगर देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप याद रखोगे तो आप अपने किसी भी क्वेश्चंस में से पुटअप भी कर सकते हो। ओके, जिससे कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स भी लेंथी हो जाए। चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं मैन कैरेक्टर्स पे। बिकॉज किसी भी स्टोरी को समझने से पहले हमें क्या समझना होता है कि कैरेक्टर्स कौन कौन है, यानी कि जिस स्टोरी को हम पढ़ने वाले हैं उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं। तो देखिए, ये जो स्टोरी है ये दो फैमिली की स्टोरी है। ओके, इस स्टोरी में दो फैमिली को दिखाया गया है। सबसे फर्स्ट जो फैमिली है वो है केलर फैमिली। ओके, केलर फैमिली सबसे पहली फैमिली है। दूसरी है देवर फैमिली। ओके, आपको बता दिया मैंने, सबसे पहली फैमिली कौन है? केलर फैमिली। दूसरी है देवर फैमिली। तो देखिए, जो देवर फैमिली है और केलर फैमिली है, ये दोनों के ऊपर ही ये पूरी स्टोरी है। लेकिन सबसे मेन कैरेक्टर की अगर हम बात करें, सबसे मेन कैरेक्टर पूरी स्टोरी का, तो सबसे मेन कैरेक्टर है जॉय किलर, यानी कि केलर फैमिली का ही मेंबर है जॉय किलर। वो सबसे मेन कैरेक्टर है। तो चलिए, सबसे पहले हम दोनों फैमिली के मेंबर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि केलर फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है जॉय किलर। तो जॉय किलर जो है वो है सबसे मेन कैरेक्टर, और इस फैमिली का सबसे मेन हेड है। ओके, फादर हम बोल सकते हैं। सेकेंड कैरेक्टर है कैटरकिलर। तो कैटरकिलर जो है वो है मदर। ओके, वो है जॉय किलर की वाइफ है कैटरकिलर। थर्ड कैरेक्टर है लैरी किलर। तो लैरी किलर कौन है? वो है जॉय किलर का बेटा, यानी कि कैटरकिलर का बेटा। ओके, समझ गए आप? ओके, बड़ा बेटा है। उसके सेकंड जो थर्ड फोर्थ कैरेक्टर जो है वो कौन है? वो है क्रिस किलर। तो क्रिस किलर है, ये भी जॉय किलर का बेटा है, बट ये छोटा बेटा है। ओके, ये हो गए 4 फैमिली मेंबर। ओके, ये तो फैमिली मेंबर्स हो गए। इसके बाद भी कुछ और कैरेक्टर्स है जिसका इसमें दिखाया गया है, लेकिन वो मेन नहीं है, तभी मैं आपको नेम बता देती, बिकॉज उनका भी कुछ सीन इसमें क्रिएट है। तो देखिए, उसके बाद है फिफ्थ कैरेक्टर अगर मैं बोलूँ तो जिम बैलिस है। हाँ, यस, जिम बैलिस एक डॉक्टर है। ओके, फैमिली डॉक्टर। तो जिम बैलिस का भी इसमें रोल दिखाया गया है इस नॉवल में, इस ड्रामा में। तो जिसका है नेम है जिम बैलिस, और वो है कौन? वो फैमिली डॉक्टर है। उसका यहाँ पे क्या रोल दिखाया गया है? उसका रोल दिखाया गया है कि जो उसकी फैमिली में कुछ इशू चलता रहता है, जो जिम बैलिस है उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चलता है, तो वो ज़्यादातर अपना टाइम एक्सपेंड कहाँ करता है? केलर फैमिली के यहीं करता है, यानी कि ज़्यादातर वो यहीं रहता है। ओके, उसके बाद जो लास्ट कैरेक्टर इसमें दिखाया गया है केलर फैमिली की तरफ से,
वो है मिस्टर मिसिज लूबी। अब ये इनका फैमिली मेम्बर नहीं है कोई। मिस्टर मिसिज लूबी जो है ये एक आप बोल सकते हो एस्ट्रोलॉजिक है, यानी कि ये जैसे कि जो भविष्यवाणी करने वाले होते हैं ना, भविष्यवाणी करने वाले, तो वो है, ये उस टाइप के लोग हैं। तो इनका कनेक्शन किससे है? केलर फैमिली से कनेक्शन इनका। ओके, ये तो हो गया केलर फैमिली की तरफ से कैरेक्टर्स। अब हम देखेंगे देवर फैमिली की तरफ से कैरेक्टर्स को। तो देखिए, देवर फैमिली की तरफ से कैरेक्टर्स को देखें तो सबसे पहला जो सबसे फैमिली का मेन जो हेड है वो है स्टीव। ठीक है, स्टीव स्टीव देवर। स्टीव देवर सबसे पहला कैरेक्टर है। सेकंड कैरेक्टर है एनी देवर। एनी देवर सेकंड कैरेक्टर है। थर्ड कैरेक्टर है जॉर्ज देवर। ठीक है, स्टीव जो देवर है वो है फादर। एनी देवर है वो इसकी बेटी है, स्टीव देवर की बेटी है। एंड जो जॉर्ज देवर है वो है इनका बेटा। किसका? स्टीव देवर का। ओके, ये हमने टोटल कैरेक्टर देख लिया है। तो आपने देखा दोनों फैमिली की तरफ से मैंने टोटल कैरेक्टर्स आपको बता दिए। अब उसके बाद हम देखते हैं इसको, ड्रामा को। अब हम स्टोरी को समझेंगे, स्टोरी क्या है उसको अच्छे से गहराई से समझेंगे। तो आप सभी बहुत ध्यान दीजिएगा, बिकॉज सबसे पहले कैरेक्टर्स को पहचानना जरूरी होता है, उसके बाद स्टोरी समझना। जब तक हमें कैरेक्टर्स नहीं पता चलेगा तब तक हम स्टोरी को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मैं आप लोगों को बोल दूँ, कैरेक्टर्स को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए आप। अगर आपको नहीं पता तो ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप स्टोरी को समझना। बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। तो चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो होती है जॉय किलर से। जॉय किलर जो होता है बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। इसका खुद का एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होती है जिसमें ये प्लेन के कुछ पार्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, प्लेन के कुछ पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो ये जो जॉय किलर होता है ये किसी के साथ पार्टनरशिप में वर्क करता है, और इसका जो पार्टनर होता है वो होता है स्टीव देवर। ओके, स्टीव देवर कौन है? वो सेकंड फैमिली का हेड है। ठीक है, तो स्टीव देवर के साथ ही अपने पार्टनरशिप में वर्क करता रहता है, प्लेन के कुछ पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, तो इनका यही काम होता है और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। कुछ पैसों के वजह से, मतलब देखा जाता है इसमें, ये देखा गया है कि कुछ पैसों की वजह से इसमें बहुत ही मतलब ऐसा किया गया है कि जो पार्ट्स है उसमें बहुत ही बदला बदली किया गया है। तो देखिए हम देखते हैं स्टोरी को, आगे आगे करते हैं। तो आगे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद पता चलता है कि जो जॉय किलर है उसका बेटा जो है लेरी किलर, बड़ा वाला बेटा, यानी कि सबसे बड़ा बेटा। ठीक है, जो जॉय किलर का सबसे बड़ा बेटा है लेरी किलर, तो ये एनी देवर से प्यार करने लगता है। यानी कि एनी देवर कौन है? स्टीव देवर की बेटी है एनी देवर। तो इससे वो प्यार करने लगता है और एनी देवर भी इससे बहुत प्यार करती है। तो ये दोनों आपस में काफ़ी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये एक दूसरे की फैमिली से बात करते हैं तो इनकी फैमिली मान जाती है, दोनों तरफ की फैमिली मान जाती है शादी के लिए, और फिर मानकर दोनों शादी के लिए एग्री हो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो एक इसमें दिखाया गया जिम बेलिस कौन होता है? ये एक डॉक्टर होता है, फैमिली डॉक्टर। ओके, तो ये इनका ज़्यादा सीन नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही मतलब अपना टाइम एक्सपेंड करने के लिए जॉय किलर के पास आता है। एक फ्रेंड होता है इनका। ठीक है, तो जॉय किलर के पास आके बैठता है, बिकॉज ये जो जिम बेलिस है ये खुद की फैमिली से परेशान होता है। इनकी फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही होती है, जिसकी वजह से अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए ये जॉय किलर के पास आके मतलब गपशप करना, बातें करना, कुछ टाइम तक बैठना, ये करता था बस। ठीक है, तो इनका यही सीन दिखाया गया, बाकी कोई सीन नहीं है जिम बेलिस का। एंड इसके बाद जो जॉय किलर है, आपको पता ही है कि ये जो स्टीव देवर है इनके साथ मिलकर मतलब पार्टनरशिप में वर्क करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है, अब प्लेन के कुछ पार्ट्स को लगाते हैं, ये सब काम करते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो लेरी किलर है और एनी देवर है ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। तो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। इसके लिए दोनों की फैमिली भी एग्री होती है, बहुत ही ज़्यादा एग्री हो जाती है कि हाँ इनकी शादी होगी। और जो कैटी किलर है इनकी मदर, ये भी बहुत खुश होती है कि मतलब ये जो एनी देवर है ये हमारे घर में बहू बन के आएगी, और इसने भी अपनी बहू के रूप में उसे स्वीकार कर लेती है। फिर क्या होता है, आगे चलकर पता चलता है कि जो जॉय किलर है और स्टीव देवर है, इनकी फैक्ट्री में क्या होता है, कुछ प्लेन आते हैं, मतलब प्लेन आता है तो प्लेन चेकिंग के लिए आता है। ठीक है, तो उस प्लेन की चेकिंग करनी होती है, उसमें जो मतलब कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पार्ट्स है जो मिसिंग हो उसे लगाना होता है, या फिर कुछ चेकिंग करनी होती है। तो अगर ये कब की बात है ये मैं आपको बता दूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की बात है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो उस टाइम की ये बात है, ये अमेरिका की बात है। तो अमेरिका का ही वो प्लेन होता है, और वो उस वॉर के लिए ही होता है, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो प्लेन जाता है तो वॉर करने के लिए वही प्लेन आता है। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, उस प्लेन में ना ये जो जॉय किलर होता है, ये कुछ पैसों के वजह से, यानी कि कुछ पैसों के वजह से, ताकि पैसे बच जाए, कम पैसों में काम हो जाए। ओके, तो ऐसे के लिए क्या करता है, वो डिफ़ॉल्ट पार्ट को उस प्लेन में लगा देता है। ओके, लगा देता है। और उसके साथ कौन होता है, इसके साथ होता है स्टीव देवर, बिकॉज ये पार्टनर में होता है। ठीक है, तो ये भी एक एम्प्लॉय होता है जो कि जॉय किलर के साथ वर्क करता है, स्टीव देवर। तो ये दोनों मिलके जो जॉय किलर है स्टीव देवर को बोलता है कि पार्ट्स को लगाने के लिए, कि लगा दो, कुछ पैसे वो हो जाएंगे। और क्योंकि उस फैक्ट्री का हेड तो कौन कौन होता है, जॉय किलर होता है। तो सारी गलती किसकी, जॉय किलर की। ठीक है, तो ऐसा होता है। और फिर डिफ़ॉल्ट पार्ट को लगा दिया जाता है। फिर क्या होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो वॉर होता है, उस वॉर में वो जो प्लेन होता है वो क्रैश हो जाता है। उस प्लेन के क्रैश होने से, प्लेन क्रैश होने से क्या होता है, 21 पायलट की डेथ हो जाती है। 21 पायलट की डेथ हो जाती है, 21 जवान मर जाते हैं। और ऐसे में क्या होता है, वो सारा जो ब्लेम है वो आ जाता है स्टीव देवर पे। ओके, स्टीव देवर पे ब्लेम आने पे स्टीव देवर को जेल हो जाता है। स्टीव देवर तो जेल में चले गए। उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद आगे चलकर जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो लेरी किलर है उसकी डेथ हो जाती है, सडनली अपने आप ही डेथ हो जाती है। अब ये उसकी डेथ का रीज़न क्या है, किस वजह से डेथ हुआ लेरी किलर, यानी कि जो बड़े बेटे होते हैं, जॉय किलर के बड़े बेटे लेरी किलर, उसकी डेथ हो जाती है। अब डेथ का रीज़न क्या है, क्या रीज़न है, कैसे डेथ हुआ, ये आपको स्टोरी के एंड में पता चलेगा। तो स्टोरी के साथ बने रहिए, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लेरी किलर की तो डेथ हो गई है। और जो एनी देवर है, जो कि लेरी किलर से बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, अब ये अकेले हो गई। अब ये बहुत ज़्यादा, इसके फादर तो जेल में चले गए, और ये जिससे प्यार करती थी वो, उसकी भी डेथ हो गई। अभी बहुत ज़्यादा ही दुखी हो जाती, बहुत ज़्यादा ही, मतलब देखा जाता है कि मतलब अकेलापन इसे फील होने लगता है। हाँ, एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताया यहाँ पे, मिसिंग है। जैसे कि आप जानते हो, जॉय किलर तो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होते हैं, इनका खुद का फैक्ट्री होता है, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। ओके, साथ के साथ इनके जो दो बेटे होते हैं, लेरी किलर और क्रिस किलर। तो ये दोनों कौन होते हैं, ये दोनों दोनों ही आर्मी में होते हैं। ओके, आर्मी में होते हैं दोनों, यानी कि देश की सेवा के लिए अपने आप को निशावर बोलते हैं ना, अपने आप को मतलब वो कर देना, देश के सेवा में लगा देना। तो ये इन दोनों ने अपने आप को देश के सेवा में लगा रखा था। ठीक है, तो ये इनका ये काम था। और तो जो लैरी किलर है, इसकी तो डेथ हो जाती है, और इसके डेथ का कोई रीज़न नहीं पता। तो ऐसे में क्या होता है, एनी देवर जो होती है बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील करने लगती है, बहुत ज़्यादा अकेली हो जाती है। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है, धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाता है, और 3 साल बीत जाता है। ठीक है, 3 साल टाइम निकल जाता है। तो इन 3 सालों में क्या होता है, धीरे धीरे ये जो क्रिस किलर है और एनी एनी देवर, ये दोनों एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं। धीरे धीरे फ्रेंडशिप करते 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 एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा ही क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को क्लोज समझ के मानने लगते हैं, मतलब एक दूसरे से मतलब कहने का प्यार करने लगते हैं। ठीक है, एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हो जाते हैं। और देखिए, इसमें जो कैट किलर है, यानी कि जॉय किलर की माँ, ओके, जॉय किलर की वाइफ जो कैट किलर है, तो कैट किलर जो है ना, इसे बिलीव नहीं होता कि जो मेरा बेटा है लेरी किलर वो मर गया है। इसे बिल्कुल यकीन नहीं होता कि जो मेरा बेटा लेरी किलर है वो मर चुका है। क्योंकि देखिए, जब किसी भी बच्चे की बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो उसकी माँ को सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है। आपको ही पता होगा, किसी की माँ को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ होती है। तो जो लेरी किलर की जो मदर थी, यानी कि कैट किलर, तो उसे बिलीव नहीं होता कि मेरा बेटा मर गया है। उसे यकीन होता है कि मेरा बेटा वापस ज़रूर आएगा, जो लेरी किलर है वो लौट के ज़रूर आएगा, और उसके साथ मेरी जो एनी देवर है वो बीबी बन के मेरे घर में बहू बन के ज़रूर आएगी। ठीक है, ये इसको बिलीव होता है। और इसे ये कभी यकीन नहीं करती कि मेरा बेटा मर चुका है, ये कभी यकीन नहीं करती। बाकी इनकी सारी फैमिली मेम्बर सोचते, सबको लगता है कि हाँ मर चुका है, मर चुका है। ठीक है, तो इसकी माँ को तो लगता नहीं कि मर चुका है। तो ऐसे में क्या होता है, जो एनी देवर है वो 3 साल आगे टाइम बढ़ने पे 3 साल मतलब 3 साल बीत जाता है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है, किससे, क्रिस किलर से। तो क्रिस किलर और जो एनी देवर है, ये दोनों काफ़ी क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये शादी की बातें करते हैं। तो जो जॉय किलर है, इससे ये बातें करती है एनी देवर, कहती है कि मतलब मैं क्रिस किलर से मतलब शादी करना चाहती हूँ, और हम दोनों काफ़ी मतलब क्लोज हो चुके हैं, और मैं मतलब हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो जॉय किलर है, इसे डाउट होता है कि ऐसा तो नहीं कि जो एनी देवर है
वो अपने पापा का बदला लेने के लिए, अपने फादर का बदला लेने के लिए मेरे बेटे से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि ये तो बड़े बेटे से प्यार करती थी, अभी छोटे बेटे से क्यों शादी करना चाहती है। तो इसे डाउट होता है कि अपने पापा का बदला लेने के लिए, यानी कि अपने फादर का बदला लेने के लिए मुझसे, मेरी बेटे से शादी कर रही है, मेरे घर में बहू बन के आना चाहती है। इसे डाउट होने लगा, ठीक है। लेकिन अभी सोचता मना कैसे करूँ मैं, ठीक है, क्योंकि इसने तो छुपा रखा है कि इसकी कोई गलती है क्या है, इसकी कोई गलती नहीं है ये जो भी। फिर क्या होता है कि जो कैटरपिलर होती है, ठीक है, जोई किलर की वाइफ कैटरपिलर, तो वो साफ साफ मना कर देती है शादी के लिए, कहती शादी नहीं हो सकता, क्रिस किलर के साथ आपकी शादी नहीं होगी, आपकी शादी मेरे बड़े बेटे लैरी किलर के साथ होगी, और मेरा बड़ा बेटा वापस ज़रूर आएगा, उस मतलब उसकी डेथ नहीं हुई, वो जिंदा है और वो वापस ज़रूर आएगा। तो क्या होता है कि ऐसे में जो एनी एनी देवर होती हैं वो सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर में क्या करूं, कैसे मैं मतलब यकीन दिलवाऊं कि जो लेरी किलर है वो मर चुका है, मैं कैसे यकीन दिलाऊं, वो तो सोच में पड़ जाती है। और देखिए एक चीज़ और बता दूं, इसमें जो एक और कैरेक्टर है वो है मिस्टर एंड मिसेज लूबी, ठीक है, मिस्टर एंड मिसेज लूबी। तो ये जो मिस्टर एंड मिसेज लूबी है ये है एक एस्ट्रोलॉजिक। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ही भविष्यवाणी की थी कि जो लेरी किलर है वो वापस जरूर आएगा, ठीक है, इस इन्होंने ही बोला था कि वापस ज़रूर आएगा, वो मरा नहीं है, वो वापस आएगा। तो इसी बात की वजह से जो कैटरपिलर है वो वो उसमें रहती है कि हाँ, एक उम्मीद में कि मेरा बेटा वापस ज़रूर आएगा और ज़रूर आएगा, उसे पूरा उम्मीद होता है कि वो वापस आएगा, क्योंकि वो किसी भविष्यवाणी पे यकीन कर लेती है, और मेरा बेटा वापस ज़रूर आएगा। फिर ऐसे में क्या होता है कि जो स्टीव देवर होता है वो तो जेल में होता है, और एनिल देवर जो होती है वो सोचती है कि कैसे यकीन दिलवाऊं कि लेडी किलर मर चुका है, जिससे कि मेरी शादी हो जाए क्रिस किलर के साथ, वो ये सोच में पड़ी होती है। अब देखिए इसमें एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि है जॉर्ज दीवर। जॉर्ज दीवर कौन है, वो है स्टीव दीवर का बेटा। तो देखिए जो जॉर्ज दीवर है वो इसका बेटा होता है, तो वो आगे चलकर क्या होता है, वो वकील बन जाता है, ठीक है, आगे चलकर वकील बन जाता है, और वो अपने फादर से मिलने के लिए जेल में जाता है। तो अपने फादर से मिलने जाता है, स्टीव दीवर से मिलने, तो वहाँ पे मिलने जाता है, तो स्टीव दीवर जो होते हैं वो सारी हकीकत अपने बेटे को बताता है कि जो मतलब प्लेन क्रैश हुआ था, वॉर में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसमें जो डिफ़ॉल्ट पार्ट्स को लगाया गया था उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं लगाया था, मुझे बोला गया था जॉय किलर के थ्रू कि ये लगाओ, और मैं तो उसमें मतलब मैं तो एम्प्लॉय था, तो मुझे वर्क करना था और मैं उनके अंडर में था, अगर मैं मना करता तो मुझे प्रॉब्लम होती, तो इसलिए जो भी है सारी गलती उनकी थी, जॉय किलर की। बट उन्होंने झूठ बोल के मुझे मतलब सारा ब्लेम मेरे ऊपर डाल के मुझे जेल में करवा दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे बोला। तो जो जॉर्ज जॉर्ज किलर है, सॉरी, जॉर्ज दीवर है, जॉर्ज दीवर को काफ़ी गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ही, कि मतलब उनके वजह से मेरे फादर को जेल हुआ। अब वो क्या करता है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा। अब वो ऐसे में वो अपने मतलब जॉय किलर के घर पे जाता है, कहता है कि मैं जॉय किलर के घर पे जाके मतलब छोड़ूंगा नहीं किसी को भी, और उनको छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल ही, मतलब मार डालूंगा ये वो, मतलब काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फिर वो ऐसे में क्या करता है, जाता है जॉय किलर के घर पे, और जॉय किलर के घर पे जाके बोलता है कि मतलब आपने आपने खुद की गलती का ब्लेम मेरे फादर पे मतलब डाल दिया, और आपके वजह से मेरे फादर को जेल हुआ और ये हुआ वो हुआ, मतलब काफ़ी खड़ी खुटी सुनाता है, बहुत ज़्यादा ही मतलब सुनाता है। किसको, जॉय किलर को, जॉर्ज देवर, ठीक है। तो ये सुनाता है, बहुत ज़्यादा सुनाता है, कहता है कि आपकी वजह से मेरे फादर को जेल हुआ और सारी गलती आपकी थी, और सारी हकीकत वहाँ पे बताता है। फिर क्या होता है, जो जॉय किलर होता है वो मतलब वो सोच में पड़ जाता है, और वो बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने ऐसा किया था, मतलब वो अब भी अपनी गलती नहीं मानता, ठीक है, वो अभी भी अपनी गलती नहीं मानता है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या होता है, जो क्रिस किलर होता है वो भी नहीं मानता, क्रिस किलर भी कहता है कि मतलब मेरे फादर पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, वो भी यही सोचता है कि मेरे फादर पे झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है। वो क्योंकि क्रिस किलर जो होता है वो तो आर्मी होता है, देश की सेवा में लगा होता है, तो वो सोचता है मैं अगर देश की सेवा में लगा हूँ तो मेरे फादर ऐसा कर ही नहीं सकते, ठीक है, वो ऐसा सोचता है, तो वो भी नहीं मानता। फिर क्या होता है, जो जॉर्ज देवर होता है वो सुना उना के खड़ी खुटी सुना के वापस निकल जाता है। निकलने के बाद क्या होता है, जब वो चला जाता है तो ऐसे में एनी देवर को पता चलता है ये हकीकत। फिर एनी देवर जो होती है उसे ना एक लेटर मिलता है, ठीक है, उसे एक लेटर मिलता है जो कि लेरी किलर का होता है, लेरी किलर के थ्रू लिखा गया होता है। किसके लिए लिखा गया होता है, एनी देवर के लिए लिखा गया होता है। तो वो लेटर उनको अब मिलता है, तो वो लेटर पढ़ती है, अब वो पढ़ते ही सोचती है कि हाँ ये सबसे बड़ा मतलब है, कि जिससे मुझे यकीन हो जाएगा, मतलब मेरी सास को यकीन हो जाएगा कि जो लेडी किलर है वो मर चुका है,
अब वो मेरी शादी क्रिस किलर से करवा देगी। तो उस लेटर को लेके जाती है और वो अपनी जो मतलब यानी कि मदर इन लॉ होती है, होने वाली मदर इन लॉ, तो उनको देती है, यानी कि कैट किलर को देती है। ओके। तो जो एनी देवर होती है उस लेटर को लेके कैट किलर को देती है और कहती है कि आप इसे पढ़िए और आपको फिर यकीन हो जाएगा कि जो आपका बेटा है वो लेडी किलर वो मर चुका है, ठीक है, अब उस दुनिया में नहीं है। तो उस लेटर को वो पढ़ती तो नहीं है, वो कहती है क्रिस किलर को पढ़ने के लिए। तो क्रिस किलर उस लेटर को लेके पढ़ता है और वो बहुत तेज पढ़ता है, बहुत तेजी से पढ़ता है, और सभी उस लेटर को सुनते हैं। उस लेटर में लिखा होता है, उस लेटर में लिखा होता है लेडी किलर की तरफ से। लेडी किलर कहता है कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, अब मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, क्योंकि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मैंने इस देश की सेवा के लिए खुद को मतलब निछावर कर रखा हूँ। देश की सेवा में दिन रात लगा हूँ, उनके लिए अपनी जान मतलब जान भी निछावर कर रखा हूँ, और मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से देश को कोई भी नुकसान हो, ठीक है। तो वो मतलब वो ऐसा चाहता है। और क्या होता है फिर, वो कहता है कि मेरे फादर के वजह से मेरे फादर ने कुछ पैसों के वजह से प्लेन में डिफ़ॉल्ट पार्ट्स को लगा के क्या किया, बहुत बड़ी गलती की, जिससे कि 21 जो पायलट थे उनकी जान चली गई। और इस गिल्टी के वजह से मुझे बहुत शर्मिंदा मतलब फील हो रहा है, मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता, इसलिए अब मैं अपने आप को मतलब मारने जा रहा हूँ और मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। और ऐसा बोल के और ये लेटर मतलब लिख के वो अपने अपने साथ सुसाइड कर लेता है। तो ये लिखा गया होता है लेटर में। इस लेटर को पढ़ते ही जो कैट किलर होती है वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है और कहती है कि मतलब मेरा बेटा रियल में इस दुनिया में नहीं है। वो उसे यकीन हो जाता है कि हाँ अभी इस दुनिया में नहीं है। अब वो रोने लगती है और ऐसे में मान जाती है कि हाँ मेरा बेटा अब जिंदा नहीं है। और फिर क्या होता है, जो क्रिस किलर होता है वो बहुत ज़्यादा अपने फादर को सुनाता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आपके वजह से मतलब आपको पता है कि उनका आपके दोनों बेटे हैं मतलब देश की सेवा में लगे हुए हैं और देश के लिए मतलब इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप कैसा ऐसा कर सकते हो कि मतलब कुछ पैसों की वजह से 21 पायलट की जान चली गई। आपको पता भी ये वो मतलब बहुत सुनाता है अपने फादर को। फिर उसका फादर जो होता है वो यकीन दिलवाता है कि बेटा मैंने आपके वजह से ही मतलब अपने बच्चों की वजह से ही पैसों को अहमियत दी है, बाकी मेरे लाइफ में पैसों की कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों की वजह से ही मैंने ऐसा किया और मुझे नहीं पता था कि मेरे वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला जाएगा। वो ऐसा कहता है और वो बहुत ज़्यादा ही गिल्टी फील करने लगता है। फिर क्या होता है, सारे के सारे मतलब जॉय किलर को बहुत सुनाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं और जॉय किलर भी खुद को ब्लेम करता है और बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा ही मतलब डिप्रेशन में पड़ जाता है। और ऐसे में क्या करता है, खुद को एक कमरे में बंद कर लेता है, कमरे में बंद करके रोने लगता है, ठीक है। रोते रोते अपने आप को मतलब एक मतलब अपने बेटे की मतलब उसके बेटे की जो डेथ हुई है वो खुद को अपना उसको रीजन मान के बहुत ज़्यादा खुद को ब्लेम करता है। क्योंकि देखो कोई भी फादर ये नहीं चाहेगा कि मेरे वजह से मेरे बेटे की जान जाए। आप खुद ही जानते हो, कोई फादर ये नहीं चाहेगा कि मेरे वजह से मेरे बच्चों की जान जाए। तो वो भी यही चाहता है कि मेरे वजह से मेरे बच्चों की जान ना जाए। तो उसे पहले से तो ये नहीं लगता था कि मेरा बेटा जो मरा है वो मेरे वजह से मरा है, लेकिन जब उसे वो लेटर पढ़ के पता चलता है तब वो अपने आप को गिल्टी फील करता है बहुत ज़्यादा, अकेले में कमरे में बंद करके। फिर वो क्या करता है, लास्ट में शूट कर लेता है अपने आप को, सुसाइड कर लेता है। कौन? जॉय किलर। जॉय किलर जो होता है खुद के साथ क्या कर लेता है, खुद का मतलब सुसाइड कर लेता है, शूट कर लेता है बंदूक से, और वो अपने आप को सारा मतलब ब्लेम मानते हुए सुसाइड कर लेता है। तो ऐसे में क्या होता है, लास्ट में जो क्रिस किलर होता है, क्रिस किलर की शादी एनी देवर से हो जाती है। और जो कैट किलर होती है वो कहती है कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ, मेरा बड़ा बेटा मुझे छोड़ के चला गया, मेरे पति मुझे छोड़ के मतलब मेरा हस्बैंड भी चला गया, मेरे बड़े वाले मतलब जो बड़े बेटे हैं वो भी चले गए छोड़ के। और मतलब मैं नहीं चाहती कि मतलब एनी देवर है वो मतलब मेरे छोटे बेटे की वो बने। मतलब वो अपने छोटे बेटे से ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करती थी, वो प्यार तो करती थी बहुत, लेकिन उसे वो जो एनी देवर है उसे उसने बड़ी बहू के रूप में स्वीकार किया था शुरू से ही, तो उसे देखा नहीं जा रहा था। तो उसने वो क्या कहती है लास्ट में, वो कहती है क्रिस किलर को कि तुम दोनों कहीं दूर जाके अपनी मतलब फैमिली को वो करो, चलाओ, ठीक है, अपनी फैमिली बनाओ, बाकी यहाँ पे मतलब अब यहाँ पे मतलब मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं अकेले रहना चाहती हूँ। तो ऐसे में ये जो क्रिस किलर है और एनी देवर है ये दोनों दूर जाके एक दूसरे से शादी वादी करके अपनी लाइफ को जीने लगते हैं अच्छे से, फैमिली को अच्छे से एक्सपेंड करते हैं और जो ये कहानी यहीं पे एंड हो जाती है।
तो अगर आपको सारी स्टोरी अच्छे से समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि स्टोरी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं। और ये स्टोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए स्टोरी अगर आप समझ जाओगे अच्छे से तो क्या होगा कि एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आए, इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या करोगे, अच्छे से उसे कर लोगे। स्टोरी समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू सो मच।